तो चलिए आज हम चावल की कुरहरी बनाकर तैयार करेंगे। हम इसे जलेई बोलते हैं। कुछ लंबाई आकार में बनाई है, कुछ हमने गोल बनाई है। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट बनी है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है, पूरी वॉच करिएगा। कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिएगा। उस कटोरी से हमें यहाँ पर 2 कटोरी चावल का आटा लेना है। अगर आप पे चावल का आटा नहीं बनाना आता तो आप हमें कमेंट्स करिएगा। हमने यहाँ पर 2 कटोरी चावल का आटा लिया है और 4 कटोरी इसमें पानी ऐड कर दिया है। जब हमने पानी ऐड कर दिया उसके बाद हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। यानी हमें यहाँ पर अभी गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना, ऑफ ही रखना है। जब हमारा पानी चावल में घुल जाएगा और चावल और पानी मिक्स हो जाएंगे उस समय क्या करना है, हमें 4 कटोरी पानी और ऐड करना है। ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि कम पानी में जब हम चावल घोलेंगे तो अच्छी तरह से घुल जाएंगे, उसमें कोई भी गांठ नहीं पड़ेगी। जैसे ही हमारा चावल का आटा पानी में घुल गया था उसी समय हमने यहाँ पर 4 कटोरी पानी और ऐड कर दिया था। यानी टोटल हमने यहाँ पर 8 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे घोलने के बाद गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे चलाते रहेंगे। चलाते किस लिए रहेंगे, अगर हम इसे चलाना छोड़ेंगे तो इसमें गांठें पड़ना शुरू हो जाएंगी और ये तले में से लगना शुरू हो जाएगा। तो आप इसे लगातार चलाते रहिएगा। हमारा ये घोल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब देखिए ये घोल हमारा गाढ़ा हो चुका है। यानी टोटल हमें यहाँ पर 10-15 मिनट हो चुके हैं इसे मिक्स करते करते। यानी स्वाद के अनुसार हम यहाँ पर नमक डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर चिकनाई। कोई भी चिकनाई आप डाल सकते हैं, जैसे घी या तेल। तो हमने यहाँ पर तेल ऐड कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिलाकर मिक्स कर दिया है। ये कुरहरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। बच्चों को तो ये बेहद ही पसंद आएगी और होली में तो ये ज़रूर ही बनाई जाती हैं। होली के त्यौहार पर ही अक्सर बनाई जाती हैं। तो इन्हें बनाकर ज़रूर तैयार करिएगा। अगर आप इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे तो आपकी भी परफेक्ट बनेंगी। यानी ये चावल का आटा हमें कब तक पकाना है, जब तक ये इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। यानी जिस तरह से हमारा चावल पक जाता है उसी तरह से ये भी पककर तैयार हो जाए उस समय तक हमें पकाना है। अगर आप चखकर इसे देख सकते हैं तो आप चखकर देख लीजिएगा, इसमें से पूरा कच्चापन निकल जाए उस समय तक हमें ये पकाकर तैयार करना है। और जैसे पानी उबलता है उस तरह से ही ये चावल का आटा मिक्स होकर उबलने लग जाएगा, उस समय तक हमें पकाना है। और अगर इसे आप कम पकाएंगे तो इसकी कुरहरी टूट जाएंगी। अगर इसे अच्छी तरह से आप पका लेंगे तो इसकी कुरहरी टूटेंगी नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी कुरहरी बनकर परफेक्ट तैयार हुई है। यहाँ पर कोई भी आप पॉलीथीन ले लीजिए और इस तरह से आप पॉलीथीन को सेट कर लीजिए गिलास में। तो हमने गिलास में इस पॉलीथीन को सेट कर लिया है। उसी पॉलीथीन में जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था वही इसमें चमचे की सहायता से भर दिया है। अब बनाएंगे हम यहाँ पर कुरहरी। बहुत ही आसान तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएंगी, बहुत परफेक्ट बनेंगी और कोई भी इसमें कालापन नहीं आएगा, बिल्कुल वाइट वाइट रहेंगी ये। इन्हें हम बनाएंगे धूप में, इन्हें हम छाँव में नहीं बनाएंगे, पंखे के में नहीं ये सूख सकेंगे, क्योंकि ये चावल का आटा आपने देखा कितना गीला है। तो ये हमें धूप में बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा दिनों में सुखाना चाहते हैं तो पंखे में ये सूख सकती हैं, लेकिन बहुत दिन में सूखने में लग जाएंगे। धूप में तो ये अच्छी धूप पड़ती है तो 2 दिन में सूख कर तैयार हो जाती हैं। ये देखिए हमें राउंड राउंड घुमाते रहना है और बिल्कुल जलेबी जैसा आकार हमें दे देना है। अगर आप इसने लंबाई आकार में बनाना चाहते हैं तो लंबाई आकार में भी ये बन जाएंगी। जैसे बच्चे हमारे जिद करते हैं दुकान से लेकर खाते हैं, उसी प्रकार हम इन्हें बनाकर सेक कर देंगे तो बच्चे इन्हें पसंद करेंगे। तो ये देखिए जलेबी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें क्या करेंगे, जितनी हमारा पेस्ट है पूरा हम पॉलीथीन पे ही फैलाएंगे। पॉलीथीन पे ही फैलाएंगे, कपड़े पर नहीं। कपड़े पर ये कम छूटती हैं और पॉलीथीन पर ये अपने आप ही छूट जाती हैं। सुबह से शाम तक की धूप हमने इन्हें लगा दी है। ये देखिए जितनी सूख चुकी हैं, यानी पॉलीथीन से अपने आप छूट चुकी हैं, वो हमने एक बर्तन में रख ली हैं। बाकी हमने इन्हें ऐसे ही रहने दिया है। 2-3 दिन की धूप में ये बिल्कुल सूख कर तैयार हो गई हैं। हमने एक बर्तन में इन्हें रख लिया है। आप देख सकते हैं कलर इनका
कितना प्यारा कलर आया है। अगर आप टाइट कंटेनर में भर कर रखेंगे तो ये इसी कलर में रहेंगी। तो ये देखिए हमारी ये कुरैरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हम आपको सेक कर भी दिखाएंगे। इस तरह से आप बनाएंगे, चावल का आटा बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, तो ये आपकी भी कुरैरी बिल्कुल नहीं टूटेंगी। अगर हमारा जो चावल का आटा है पकाते पकाते कच्चा रह जाता है तो ज़रूर टूटता है और कुरैरी हमारी बनकर अच्छी तैयार नहीं होती है। गैस पर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, जिसमें हमने चिकनाई लगा दी है, यानी तेल या घी आप जो खाते हैं वो लगा सकते हैं। पहले जो हमने लंबाई आकार में सेकी थी, यानी जो लंबाई आकार में हमने ये कुरैरी बनाकर तैयार करी थी, वह उन्हें हम सेक रहे हैं। देखिए आपको कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक बैच हमारा सेक चुका है, दूसरा बैच हम इसी प्रकार सेकेंगे, यानी जितनी आप खाने के लिए आवश्यकता है उतनी आप सेक कर इन्हें तुरंत ही तैयार कर सकते हैं। बच्चों को चाट मसाला मिलाकर दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे इन्हें खाकर। बहुत ही टेस्ट में परफेक्ट हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। इस तरह से ही हम पापड़ भी बनाते हैं, इस तरह से ही हमने ये गोल वाली भी बनाई हैं। तो ये देखिए गोल भी आपको सेक कर दिखाते हैं, बहुत ही देखने में लाजवाब लग रही हैं, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है ये। इस तरह से आप जलेबी ज़रूर बनाइएगा। मीठी जलेबी तो सब खाते हैं, लेकिन होली पर हम चावल की ये नमकीन जलेबी खाकर चाय के साथ एंजॉय करते हैं, मेहमानों के सामने सर्व करते हैं। तो इस जलेबी को आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट बनी है ये। हम इन्हें कुरैरी भी बोलते हैं। तो आप देखिएगा बहुत ही लाजवाब है। तो आप बताइएगा कैसी बनी है। इन्हें बनाने के लिए हमें थोड़ी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है जब ये हमारी परफेक्ट बनती हैं। जैसे हमें चावल का आटा बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। अगर हमारा चावल का आटा कच्चा रह जाता है तो अक्सर टूटती हैं। मैं बार बार एक ही बात को बताए जा रही हूँ आपको, क्योंकि हमारा चावल का आटा कच्चा रह जाएगा तो ये टूटेंगी ज़रूर। इसलिए आप चावल के आटे को बहुत अच्छी तरह से पकाते रहिएगा और चलाते रहिएगा। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे फिर मिलेंगे, बाय बाय। लाइक ज़रूर करिए।